सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा ये जो वीडियो है ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज आई हैं 140 प्लस वैकेंसीज हैं, तो उसके सिलेबस से रिलेटेड है। देखो, मेरी इस वीडियो को पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट इसमें कवर करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि ये जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के जो सिलेबस ये जो रिलीज किया है, स्पेशली जो 200 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है टेक्निकल पार्ट का, कहां से इन्होंने पिक किया है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप लोगों को इसके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए। तीसरा, अबाउट द योरपीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि योरपीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया, आई एम सेइंग इट प्राउडली, जो एनवायरमेंट रिलेटेड मॉड्यूल्स के लिए प्रिपरेशन करवाता है। देखो, किसी के साथ भी प्रिपरेशन करने से पहले हम ये जरूर देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किन चीजों में डील करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट से हमें कोई चीज परचेज करनी होती है तो हम ये देखते हैं कि उस चीज से रिलेटेड स्पेशलिस्ट कौन है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एनवायरमेंट के लिए प्राउडली आई एम सेइंग वी आर द स्पेशलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, इसके लिए योरपीडिया एनवायरमेंट हमने एक डेडिकेटेड चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं पूरे इंडिया में या स्टेट वाइज हम लोग वहां पे एंटर करते हैं। अभी रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का भी कल परसों ही इसका रिजल्ट आया। उसमें 41 वैकेंसी था, उसमें 15 प्लस वैकेंसी जो है वो योरपीडिया ने प्रोवाइड किया है। इससे पहले हरियाणा के अंदर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का जो आया था उसमें 54 वैकेंसीज थी, लेकिन 25 ही फाइनल सिलेक्शन हो पाया है, जिसमें अराउंड 9 to 10 जो सिलेक्शन है वो योरपीडिया का था, जिसमें फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, सेवंथ रैंक वो योरपीडिया के साथ, उनके साथ इंटरेक्शन करके हमने यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है। इससे पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उससे पहले आप कोल इंडिया के अंदर आपका एनवायरमेंट का वैकेंसीज आया था, उससे पहले जो अभी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर का। तो एनवायरमेंट रिलेटेड पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स आते हैं अबाउट द गेट एनवायरमेंटल साइंस, योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो उसको प्रोवाइड करता है। तो जो प्लेटफॉर्म, दिस इज द प्लेटफॉर्म जो आपको एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आते हैं पूरे इंडिया में हम लोग उसको कवर करते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, पहले मैं जीपीएससी के एडब्ल्यू के सिलेबस के आपको मैं दिखाता हूं कि इसमें सिलेबस क्या है, और मैं आपको एक क्लियरली दिखाऊंगा ये कहां से सिलेबस उठाया है। और ये वो सिलेबस है बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए योरपीडिया ने सर्विसेज प्रोवाइड किया और इसमें जबरदस्त रिजल्ट योरपीडिया ने प्रोवाइड करे हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना इस पूरी की पूरी वीडियो को। और उसके बाद डेफिनेटली यस, काफी क्वेरीज भी आ रहे हैं इसमें मॉड्यूल से रिलेटेड, सर मॉड्यूल के लिए आप लोग लॉन्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली यस, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी आर गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल फॉर जीपीएससी एडब्ल्यू, तो आप उसमें ज्वाइन करके अपना मॉड्यूल कर सकते हैं। मॉड्यूल की डिटेल्स, लाइव क्लासेस रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, जो भी इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है जो हम इस मॉड्यूल में प्रोवाइड करेंगे वो कल आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए योरपीडिया के साथ, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उसको आप भर दीजिए और हमारे एग्जीक्यूटिव आपको गेट बैक कर लेंगे। नाउ सिलेबस जो है, सिलेबस में मैं इंग्लिश वाले पार्ट जो पहले 100 क्वेश्चंस है, फर्स्ट 100 क्वेश्चंस जो इसमें आप लोगों को है वो आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको ये गुजराती लैंग्वेज में रहेंगे, 100 मार्क्स का आएगा। बहुत अच्छे से इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि ये वाला जो कंपोनेंट है सारा का सारा जनरल स्टडीज वाला जो स्टैटिक्स से रिलेटेड है ज्यादातर, वो आपका 30 मार्क्स का इसमें आएगा। उसके बाद जनरल साइंस, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का आपका आएगा। डेली इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। जनरल मेंटेबिलिटी और ये सब वाला सारा पार्ट आपका 30 मार्क्स का आएगा। ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे। उसके बाद गुजराती लैंग्वेज से रिलेटेड आपका 30 और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड गुजराती लैंग्वेज से रिलेटेड 10। जैसे पंजाब में भी जब पेपर होता है तो पंजाबी वो लोग डालते हैं। इंग्लिश ग्रामर का आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया, इन्होंने मेंशन किया जो 8 से लेके 10 के पॉइंट के बीच में जो सिलेबस है वो अप टू द 12th स्टैंडर्ड तक का हम लोग लेवल इसमें रखेंगे। नाउ कम टू द 200 क्वेश्चंस। अब इसमें जो आपको टोटल टाइम आपको जो प्रोवाइड है 300 क्वेश्चंस के लिए 3 आवर्स है, 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स 300 क्वेश्चंस, इट मींस कि आपको जो है जो टाइम है आधे मिनट से थोड़ा सा ज्यादा का टाइम है, राइट। तो मतलब आधे मिनट से थोड़ा सा टाइम, तो इसमें जो क्वेश्चंस है जो हमने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया है उसके भी सॉल्यूशंस आपको जल्दी टीम बनाना स्टार्ट कर दी है। कल एक वीडियो मिलेगा, परसों एक वीडियो मिलेगा। शुभम सर, जतिन सर, विजेंद्र सर, पूरी टीम को इसने प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसका प्रिपरेशन के लिए, मॉड्यूल को बनाने के लिए। तो आप लोग उसको भी गो थ्रू करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे जो हमने एक इससे पहले जो वीडियो बनाया था विजेंद्र सर ने, क्लियरली मेंशन्ड है 200 क्वेश्चंस आर ऑफ वन लाइनर। वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ में जाएगा भी नहीं, आपको टाइम कंज्यूम वाला क्वेश्चन आपको डालेगा डेफिनेटली। 300 में से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो टाइम कंज्यूम करेंगे आपका,
लेकिन हमें उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। हमें 300 में से जो 250 क्वेश्चन स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे उसको हमने बस टिक मारना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो अप्रोच इसका जो है वो वन लाइनर, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए, दैट इज अ वन लाइनर। वन लाइनर से रिलेटेड टॉपिक वाइज आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। नाउ द टॉपिक इज सबसे पहला प्रोविजन ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, जो भी ट्रीटीज रही है रिलेटेड टू द एनवायरमेंट से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो सारी चीजें। उसके बाद ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, ये जेनरिक टॉपिक है आपका, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, एसिड रेन, कार्बन फुटप्रिंट, ओजोन लेयर, ये सारा है। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। उसके बाद मोड ऑफ एफ्लुएंट डिस्पोजल्स एंड स्टैंडर्ड्स, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ध्यान से मैं टॉपिक बोल रहा हूं, ये मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कहां से उठाए हैं इन्होंने, बीच वाला कंपोनेंट भी एज इट इज इन्होंने उठाया है। उसके बाद पार्टिकुलेट्स, पोल्यूटेंट्स आपका आ गया, गैसियर पोल्यूटेंट्स आ गया, लेजिस्लेशंस आ गया, नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल आ गया, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, लेजिस्लेशन आ गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, अदर एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस आ गए, दिस EIA आ गया, एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस आ गया, बेसिक एंड सिग्निफिकेंस आ गया, केमिकल यूनिट, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपोनेंट आ गया, क्योंकि केमिकल भी इसमें एलिजिबल है। तो इसमें आपको एनवायरमेंट, सिविल और केमिकल इंजीनियर एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, जो आपका पंजाब के अंदर भी और सेम आपका हरियाणा के अंदर भी इन्हीं 3 ब्रांचेस को इन्होंने एलिजिबल किया था। मास ट्रांसफर ऑपरेशन नॉर्मली केमिकल इंजीनियर पढ़ता है। उसके बाद बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड करंट ट्रेंड एंड रीसेंट एडवांसमेंट इन द अबव फील्ड्स, ये सारी चीजें। नाउ अब मैं सबसे पहले ओपन कर रहा हूं आपका हरियाणा का पेपर, हरियाणा का सिलेबस असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का, जो अभी जिसका पीछे से रिजल्ट आया। तो ये आप देखेंगे तो इसमें अराउंड 18-19 टॉपिक्स इन्होंने प्रोवाइड किए। ये सारे के सारा सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से योरपीडिया टीम ने कवर किया था, योरपीडिया मेंटर्स ने कवर किया था। और हरियाणा की रिक्वायरमेंट थी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, तो बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में इन चीजों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है मेरे को इसका। हाँ, ये आ गया आपका सिलेबस। इकोसिस्टम क्लियरली वहां पे मेंशन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारा एज इट इज यहां से उठाया, कुछ यहां से उठाया, कुछ अदर सिलेबस से उठाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे क्लियरली आया आपका, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, राइट। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, इकोसिस्टम वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वेरियस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन और उसका कंट्रोल वहां पे आया था, नॉइज पोल्यूशन इट्स कंट्रोल, राइट। ये सारे आपके पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में, ये सारे पोल्यूशन की टाइप्स आ गया, ये आ गया पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में। तो वहां पे उन्होंने एक एक करके लिख दिया कि नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, अदर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, तो ये हजार्डस वेस्ट एंड इट्स कंट्रोल, तो ये सारी चीज आ गया, राइट। तो इसको इन्होंने अलग तरीके से डिवाइड करके, लेकिन टॉपिक वही है सारे के सारे, बहुत अच्छे तरीके से कवर हुए। वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये पूरा बहुत अच्छे तरीके से डिटेल का एक फोल्डर है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका पंजाब के भी आया था, मैं अभी सिलेबस दिखाऊंगा। और ये एज इट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका जो है वो एनवायरमेंटल साइंस जो गेट का है उसके अंदर भी ये सिलेबस का पार्ट है, राइट। रेडियोएक्टिव वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, ये सारी की सारी चीजें जो है उसने ओपन करके लिख दिया, बस थोड़ा सा और ज्यादा इसको ब्रेक कर दिया। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये उसमें नहीं है, ये आ गया नॉन कन्वेंशनल इंजीनियरिंग सिस्टम, ये नॉन कन्वेंशनल बायोमास, ये सारी चीजें आपका उसके अंदर क्लियरली मेंशन है, राइट। उसके फ्लूइड मैकेनिक्स उसके अंदर सिलेबस के अंदर नहीं है। नाउ केमिकल इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफर और वो सारी चीजें ये एज इट इज वहां पे सिलेबस जो है आपको मेंशन किया हुआ है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है। उसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल वर्क्स, ये भी नहीं है। ये आ गया एनवायरमेंट लेजिस्लेशन, इसको उसने ब्रेक कर करके लिख दिया, बस थोड़ा सा और ज्यादा डिटेलिंग में लिख दिया। उसके बाद एनवायरमेंट EMS, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा का सारा कुछ ISO किस कैटेगरी के अंदर आता है इसकी, ये सारी चीजें आ गया। करंट एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, ये सारा इसमें ट्रीटीज, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इसके लिए चीजें चल रही हैं, जो भी इसके लिए एफर्ट्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे डेफिनेटली। उसके बाद आपका आ गया पंजाब का। नो कम टू द पंजाब, पंजाब का सिलेबस ओपन करते हैं। ये पंजाब का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं, कहीं आपको लगे कि ये पंजाब का नहीं है। दिस इज ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है। ये आपका सिलेबस यहां से स्टार्ट होता है आपका सिलेबस। पंजाब का सिलेबस बहुत थोड़ा सिलेबस था, 4 ही टॉपिक थे इसके अंदर आपके। हाँ, ये रहा 4 टॉपिक। सबसे पहला एयर पोल्यूशन और उसका कंट्रोल, ये सारा का सारा एज इट इज कवर हुआ वो बहुत अच्छे तरीके से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसके बियॉन्ड आएगा नहीं, इसके बियॉन्ड आएगा नहीं, राइट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सारा यहाँ पे कवर हुआ है। हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर, ये आपको नहीं रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल स्टडीज, ये जो एनवायरमेंटल साइंस वाला पार्ट है, ये सारी चीजें वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इसके अंदर आ गए। इकोसिस्टम आ गया आपका, सारे ये हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये वहां पे ब्रेक करके लिखा हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारे क्लियरली मेंशन है वहां पे। सारी प्रोटेक्शन लॉज वगैरह, सारे एक्ट वगैरह सब आ गए इसके अंदर। तो ये पॉइंट है।
अब ये जो दोनों का सिलेबस है और जो गुजरात का सिलेबस है, ये तो सिलेबस हो गया। नाउ अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। पंजाब का जो पेपर 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, 1 मिनट। हरियाणा का पेपर 120 मिनट 100 क्वेश्चंस, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम आपको एक क्वेश्चन के ऊपर दिया। नाउ गुजरात के लिए आपको जो आ रहा है वो 300 क्वेश्चन और 3 घंटे का टाइम दे रहा है, मतलब 1 मिनट से भी कम का टाइम दे रहा है। दैट इज द रीजन वाई आपको यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो वन लाइनर के हिसाब से करना है, और वन लाइनर में ज्यादातर याद करने के हिसाब से चीजें होती हैं। तो इट इज डिफरेंट, सिलेबस सेम हो सकता है लेकिन जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस एग्जाम के लिए। और अराउंड 10% पोर्शन ऐसा है, थोड़ा सा इसके अंदर एडिशनल है, जो आपको सारा बहुत अच्छे तरीके से मेंटर कवर करेंगे एज पर जिस तरीके से यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे, तो उसी हिसाब से प्लेलिस्ट होगा, उसी हिसाब से आपको सारा का सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके रिलेटेड और आपको डिस्कशन करना है, कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ये वाला नंबर मेरा ही, आप इनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए सो दैट आपका क्वेरीज को जो है वो एग्जीक्यूटिव ले सकें, और आपका जो भी इससे रिलेटेड और कोई पॉइंट है आप डिस्कस करना चाहे बिफोर यू ज्वाइन, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली टुमारो वी आर गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल, और उसके बाद आप अपना ज्वाइन करके आप अपना क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ